यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, आज बात करेंगे हम फरवरी माह के राशिफल के बारे में। तो ये जो मेरा राशिफल है, आप उसको अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी भाव में है, जिस भी नंबर में है, वही आपकी राशि होगी। अब मान लीजिए किसी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि 3 नंबर में है तो उसकी मिथुन राशि होगी, 6 नंबर में है तो उसकी कन्या राशि होगी। फरवरी माह के राशिफल शुरू करने से पहले एक नज़र हम ग्रह गोचरी स्थिति के बारे में डाल लेते हैं। अब देखिए, आपके मेष राशि में पूरे महीने भर राहु का गोचर रहेगा और तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा। इसके साथ साथ वृष राशि में मंगल का गोचर रहेगा। कुंभ राशि में शनि का गोचर पूरे माह रहेगा। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। अब यदि हम बुध की बात करें तो बुध आपके 7 फरवरी तक तो आपके धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद ये निकल के मकर राशि में आ जाएंगे, वहाँ पे माह के अंत तक रहेंगे। सूर्यदेव 14 फरवरी तक आपके मकर राशि में रहेंगे। 15 फरवरी से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे और 16 फरवरी को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यदि हम राजयोगों की बात करें तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि को पूरे माह हंस महापुरुष योग का साथ मिलेगा। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि को पूरे माह शश महापुरुष का साथ मिलेगा। इसके अलावा 16 फरवरी के बाद से कन्या राशि, धनु राशि, मिथुन राशि और मीन राशि को मालव्य पंच महापुरुष का साथ मिलेगा। अब विस्तार से राशि के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेष राशि वालों की सेहत की बात करें तो आपको कुछ मिला जुला प्रभाव रहेगा। अब देखिए, आपके लगन में राहु का गोचर है। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ रही है और 2 मारक भाव शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव में होगा। इससे सेहत की बहुत सावधानी रखें। कुछ मौसमी बीमारी इत्यादि आपको परेशान कर सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, जंक फूड खाने इत्यादि से बचें। अब देखिए, मंगल की बात करें तो मंगल आपके 2nd भाव में, इसे इस समय आपके अंदर गुस्से की अधिक प्रबलता देखी जा सकती है। अब देखिए, यदि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो ये गोचर आपको कहीं ना कहीं धन का लाभ कराएगा। और यदि आपके वाणी कटु रही और आपके अंदर गुस्सा हावी रहा तो फिर ये आपके धन की कहीं ना कहीं नुकसान कराएगा। अब देखिए, इस पूरे माह आपके ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। वर्क प्लेस की स्थिति की बात करते हैं तो वो अच्छी बनी हुई है। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी की जगह आपका दबदबा बना रहेगा। यदि हम स्टूडेंटों की बात करें तो थोड़ा जो पहला मध्य भाग है, 15 दिन है, उसमें कुछ स्टूडेंट को समस्या हो सकती है, लेकिन जो अंत के 15 दिन है उसमें आपके स्टूडेंटों के लिए अच्छा समय होगा। उनका पढ़ाई की तरफ वो अच्छा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब यदि खर्चों की बात करें तो आपके खर्चे हो रहे हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का गोचर है आपके 12th हाउस में, तो ये आपके फालतू खर्चे नहीं हो रही। इस समय आप अपने ऊपर कुछ धार्मिक कार्यों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर आपके का धन खर्च होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। अब देखिए, वृष राशि के वालों की यदि हम सेहत की बात करें तो वहाँ पे उनको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके 1st हाउस में मंगल का गोचर है। इसलिए आपको इस समय रक्त संबंधी समस्याएं, एंजाइटी, कुछ संघर्ष की स्थिति, मति भ्रम, निर्णय न ले पाना या चिड़चिड़ाहट, गुस्से वाला स्वभाव आपका रहने वाला है। इसलिए बहुत अपने आप को कूल एंड फाइन रखें। अब यदि हम धन की बात करते हैं तो धन आपके लिए काफ़ी कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। अब देखिए, आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का स्वराशि के वहाँ गोचर हो रहा है और इसके अलावा जो आपके धन भाव के स्वामी है वो खुद 8म भाव से धन भाव को दृष्टि दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वो बलवान अवस्था में। उसके बाद जैसे उसका बुध का गोचर चेंज होगा तो आपके धन भाव का स्वामी 9th हाउस में चला जाएगा। इसे कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। यदि हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंटों की बात करें तो अगर हम प्रथम वीक को, पहले सप्ताह को छोड़ दें तो उसके बाद स्थिति आपके पक्ष की बनी हुई है। आपका पढ़ाई की तरफ आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब यदि एक केवल सावधानी की बात करते हैं तो वृष राशि के जातकों को बस अपनी सेहत संबंधी समस्या का, कुछ सेहत का ध्यान रखना है। मिथुन राशि, अब देखिए, सेहत की बात करें तो एक केवल 1st वीक को छोड़ दें तो बाकी पूरे माह आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है।
अब देखिए यहाँ पे आपके लिए संघर्ष की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहेगी, क्योंकि लग्नेश अपने से अष्टम हाउस में चला जाएगा। यदि हम फर्स्ट वीक को छोड़ देते हैं तो जो बाकी के दिन है महीने के, उसमें लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, कुछ काम का अटकना, परेशानियाँ, कुछ संघर्ष इत्यादि होगा। लेकिन घबराइए नहीं, भाग्य का साथ आपको लगातार मिलता रहेगा। अब यदि हम कार्य व्यवसाय की बात करते हैं तो देखिए कि अभी आपके जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है, तो गुरु यहाँ पे पाप प्रभाव में, एक तरफ राहु और दूसरी तरफ शनि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको कार्य व्यवसाय में उन्नति नहीं दे पा रहे, इसलिए कुछ बंधा बंधा सा काम रहेगा। लेकिन घबराइए नहीं है, जैसे ही 16 फरवरी के बाद शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस में होगा तो यहाँ पर शुक्र आपके कार्य कार्य को बढ़ाएंगे, आपके काम को एक नई ऊंचाई, नई प्रगति मिलेगी। लेकिन काम काज आपका जैसा ओवरऑल चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कि मतलब आपका काम चलता रहे, क्योंकि भाग्य भाव प्रबल है, तो भाग्य के साथ के कारण आपका ये समय भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अब देखिए सावधानी की यदि हम बात करें तो आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है, क्योंकि इस समय आपके खर्चे बहुत अधिक हो रहे हैं। यानी हालत ये कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो रही है, इसे आपको उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। अब देखिए कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत की बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब देखिए जो महीने के प्रथम के 15 दिन है उसमें एक मारक भाव का स्वामी दूसरे मारक भाव में चला जाएगा, तो आपको कुछ मौसमी बीमारियां इत्यादि घेर सकती हैं, इससे बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन बाद के जो 15 दिन है उनमें भी मार्केश का अष्टम भाव में जाना, अपने से अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपको सेहत संबंधी समस्याएं दे सकती है। कुछ आपको संघर्ष की स्थिति भी बनेगी अंतिम 15 दिनों में, इसे बहुत सावधानी रखेंगे इस जगह पर। इसके अलावा यदि हम बढ़िया बात करते हैं तो आपको जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। इस समय यदि आपका कोई रिजल्ट कंपटीशन का आने वाला था तो वो आपके आशा से अधिक अच्छा आएगा। इसके अलावा आपको प्रेम में सफलता मिलेगी, आपकी संतान उन्नति करती हुई दिखाई देगी। यदि कोई संतान कंसीव करने के लिए कोई जोड़ा सोच रहा है तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि इस समय संतान के गर्भ धारण का आपका योग बन रहा है। अब यदि हम कामकाज की बात करें तो कामकाज सामान्य रहेगा, मतलब जैसा आपका चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। थोड़ा घर परिवार में कलह कलेश हो सकता है। अब देखिए यदि हम धन की बात करें तो जो महीने के 15 दिन है उसमें प्रथम 15 दिन है उसमें आपको जीवन साथी से कहीं ना कहीं धन का लाभ होगा। लेकिन जो महीने के अंतिम 15 दिन है उनमें आपका कोई जीवन साथी के साथ खटपट या अनबन हो सकती है, इसलिए बहुत बाद के 15 दिनों के लिए अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छे से तालमेल बिठाकर चलें। सिंह राशि। अब यदि हम सिंह राशि की जातकों की सेहत की बात करते हैं तो माह के जो प्रथम 15 दिन है उनमें कुछ सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन बाद के अंतिम 15 दिन आपकी सेहत बढ़िया रहने वाली है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ भी जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन थोड़ा जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, उनको कुछ अपनी हेल्थ संबंधी, आपके जो जीवन साथी है उनकी हेल्थ संबंधी समस्याएं कुछ उनको हो सकती हैं। अब देखिए पिता का साथ आपको लगातार मिलता रहेगा, उनसे आपको कुछ लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा आपके घर परिवार में थोड़ा खुशियों का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भाग्य पक्ष का साथ आपको लगातार मिलता रहेगा। अब देखिए यदि हम कुछ सावधानी की बात करें तो जो स्टूडेंट वर्ग है उनको अपनी पढ़ाई की तरफ से कुछ ध्यान भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी संतान का भी विशेष ध्यान रखें, संतान से कुछ आपकी अनबन इत्यादि हो सकती है, या फिर आपकी संतान कुछ आपके कहने सुनने से बाहर हो सकती है। खर्चों की बात करें तो जो फर्स्ट वीक है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक के बाद जो बाकी का समय महीने का उसमें आपके खर्चे कुछ बढ़े चढ़े दिखाई दे रहे हैं। आपका पैसा दवाइयों पर खर्च हो सकता है, इसके अलावा कोई दुश्मनी इत्यादि में आपका पैसा खर्च हो सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति आपके बनी रहेगी। और वर्क प्लेस की स्थिति आपके लिए पूरे माह सामान्य रहने वाली है। अब बात करते हैं कन्या की, तो कन्या के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि हम उनकी सेहत की बात करें तो सेहत में कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। अब यदि उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो महीने के 15 दिन थे उसमें कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपकी कुछ अनबन रह सकती है, क्योंकि देखिए 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि का गोचर चेंज हुआ है तो गुरु अपने पाप प्रभाव में आ गए। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ या फिर जो कारोबारी पार्टनर के साथ है, कुछ आपके संबंधों में कुछ थोड़ी बहुत तल्खी अवश्य आ रही होगी। हालांकि वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही के हैं, तो ये अधिक नुकसान तो नहीं कर रहे, लेकिन जितने शुभ परिणाम आपको मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे ही 15 फेब के बाद आपके शुक्र का गोचर आपके 7th हाउस में होगा, तो यहाँ पर आकर वो मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ उनसे लाभ होगा, उनके साथ संबंधों में यूनिटी बनेगी। इसके अलावा कारोबारी पार्टनर है और कारोबार पार्टनरशिप में करते तो वहाँ भी अच्छा होने वाला है। अब देखिए धन के लिए भी आपके लिए पूरा माह बहुत अच्छे जाने वाला है। इसे कन्या राशि वालों के लिए पूरा माह उत्तम है, कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं दे रही।